हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम दीपांशु वोरा है। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल यूपीएससी ने अपनी रिज़र्व लिस्ट निकाल दी है, जो सेकंड मेरिट लिस्ट की तरह होती है। एंड आई एम वेरी डिलाइटेड टू शेयर कि मेरा उसमें 7th रैंक आया है। ये लिस्ट बेसिकली एक सेकंड सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट की तरह ही है, जो फर्स्ट रिजल्ट मई में आया था। तो कुछ लोगों का नाम उसमें रिज़र्व लिस्ट में आता है। वो क्यों आता है, क्या है, उस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हो। पर बहरहाल मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड, अपना थैंक्स बोलना चाहूँगा, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली हो, टीचर्स हो, जिनकी वजह से मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। स्पेशली मेरे कुछ मेंटोर्स रहे हैं इस जर्नी में, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। फोरम आईएएस के अमन दैया सर एंड आर मोहन सर, जो मुझे फ़िलासफ़ी ऑप्शनल के टाइम से रेगुलरली गाइड कर रहे हैं। इन दो मेंटोर्स का मेरे लाइफ में बहुत एक छाप छोड़ी है इन लोगों ने। एंड मैं जब भी अपने यूट्यूब सेशंस लेता हूँ या टेलीग्राम पे लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो मैं उन्हीं की तरह मैं सोचता हूँ कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे हम्बली बात करनी है, हाउ टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट, एंड कैसे स्टूडेंट्स को गाइड करना है सिविल सर्विसेज में। फैमिली का सपोर्ट तो जैसा आपको पता होगा बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, बिकॉज एज़ यू नो कि मेंटल टफनेस की काफ़ी ज़रूरत है। एंड उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प करी है। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स को एक बिग थैंक यू। इस वीडियो का मेन पर्पस है आप लोगों को बताना कि आप लोग मेरी जर्नी से क्या इंस्पिरेशन ले सकते हो एंड कैसे आपको आगे तैयारी प्रोसीड करनी चाहिए। हमेशा एक डाउट आता है स्टूडेंट्स के मन में कि हम क्या ये एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 लाख की फ़ीस देने के लिए कोचिंग के पैसे नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी जर्नी की कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैंने कभी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी जीएस का फाउंडेशन बैच कभी ज्वाइन नहीं किया। हाँ, फोरम आईएएस में जैसा मैंने आपको बताया, मेंटोर्स ने मेरे को काफ़ी हेल्प करी। तो टेस्ट सीरीज़ का मैंने डेफिनेटली सपोर्ट लिया है और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी है। बट आप जो मेरी जर्नी से सीख सकते हो कि विदाउट टेकिंग 2 लाख की, 2.5 लाख की कोचिंग जनरल स्टडीज़ की, आप इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हो। दूसरा, मैंने हमेशा से, चाहे वो मेरा स्कूल डेज़ हो, कॉलेज डेज़ हो या यूपीएससी की पढ़ाई हो, मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। एंड इंटरनेट एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज प्लस सेल्फ स्टडी से ये एग्ज़ाम बहुत ही आराम से निकल सकता है। मैं रेगुलरली सैटरडेज़ को स्टूडेंट्स को गाइड भी करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं उनके डाउट्स को लेता हूँ और मुझे अच्छा लगता है उनके डाउट्स को रिजॉल्व करना। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट डाउट आता है कि पीपल आर क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स, क्योंकि कोचिंग ने इतना एक हवा क्रिएट किया हुआ है कि लोगों को लगता है कि बिना कोचिंग के तो निकल ही नहीं सकता है। अभी आपने देखा होगा कि सीसीपीए ने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भेजे हैं, क्योंकि मैल प्रैक्टिसेस, फेक एडवर्टीजमेंट्स में एक स्टूडेंट चकाचौंध में ऐसा फंस जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि बिना कोचिंग के तो शायद एग्ज़ाम को निकालना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। बट दिस इज़ फार फ्रॉम रियलिटी। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया, बहुत ही कॉमन सेंस का एग्ज़ाम है। ठीक है, आपको बहुत कॉमन चीज़ों को पढ़ना है, उसको अप्लाई करना है, उसको रीड करना है, राइट करना है, स्पीक करना है। 3 स्किल्स सबसे ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये एग्ज़ाम क्लियर। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने कर लिया सब कर लेंगे, बट व्हाट आई वांट टू से इज़ अपने ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। डज़ नॉट मैटर कि आपके पास कोचिंग अफोर्ड करने के पैसे हैं या नहीं। आप मेरी सारी वीडियोस देखो इस चैनल पे, आप मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी पोस्ट देखो, या टेलीग्राम पे जो मैं ऑडियो डिस्कशंस पॉडकास्ट लेता हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को एनालाइज करो। आपका ये एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलेगा अगर आपको पता लग गया कि आपको क्या पढ़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको कैसे पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में सक्सीड करोगे। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे साथ जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो करिए। मैं आपको, जो मेरे चैनल का नाम है सिंप्लीफाई यूपीएससी, इस कॉम्प्लेक्स मार्केट में जो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई करके अपने चैनल पे बताना है, मैं वही कोशिश करूँगा। ठीक है, मैंने पास्ट में इकोनॉमिक्स के पॉलिटिकल लेक्चर्स भी डाले हैं, अभी आपको चैनल पे नहीं दिख रहे होंगे बिकॉज मैं उन पे दोबारा काम करूँगा। एंड आई विल ट्राई कि मैं और अच्छे लेक्चर्स बना सकूँ। ठीक है, मेरे पास भी थोड़ी टाइम की शॉर्टेज रहती है फॉर सम रीजंस, तो मैं जितना हो सके करूँगा। चैनल का पर्पस यही है, आपको सेल्फ स्टडी से, बिना कोई कोर्स, कोई मेंटोरशिप, किसी भी लालच के बिना कैसे अफोर्डेबल एजुकेशन देने की मैं कोशिश कर सकता हूँ, गाइडेंस कर सकता हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम निकल जाए सेल्फ स्टडी से। ये चैनल है जो लोग सेल्फ स्टडी से यूपीएससी निकालना चाहते हैं,
तो इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो जो आपको इस चैनल में मिल जाएगा, एंड ऑल्सो द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। वहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी की वीडियोस, पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट सब डालता रहता हूँ, एंड यू विल रेगुलरली बी अपडेटेड कि किस सब्जेक्ट में क्या हमें स्ट्रैटेजी लगानी है, कैसे पढ़ना है, मैं वो सब शेयर करूँगा। स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, क्या मुझे ये रिज़ल्ट से खुशी है? बहुत खुशी है। मैंने 2020 से तैयारी शुरू करी थी, एंड उसको अब लगभग 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं, एंड थर्ड अटैम्प्ट में सफलता मिलना काफ़ी बड़ी बात है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दी ऑल माइटी एंड ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी। बट आई वांटेड टू ट्राई फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वही मेरी पहली प्रेफरेंस थी। तो वो तो ऑब्वियसली रिजर्व लिस्ट से शायद मुझे ना मिल पाए। अभी मुझे डैनिक सर्विस मिलने की संभावना है, जिसमें दिल्ली में बेसिकली एसडीएम बनते हैं, दिल्ली एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज। तो इट्स ऑल्सो अ ग्रेट सर्विस, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। येस, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो आईएएस थी, अभी भी है। तो अभी मैंने डिसीजन नहीं लिया कि वेदर आई वांट टू अपीयर येट अगेन, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही टैक्सिंग है। बैक टू बैक इंटरव्यूज़ देना, बैक टू बैक मेंस लिखना 2-2.5 साल के स्पैन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यू विल रियलाइज़, एंड आई एम श्योर जिन लोगों ने मेंस लिखा होगा उनको पता होगा कि कितना उसके लिए पढ़ना, उसको झेलना अपने आप में एक टॉर्चर है। बट उस पर डिसीजन बाद में लेंगे, वेदर आई वांट टू रीअपीयर और नॉट। फॉर नाउ आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड एक ही बस मोटिव है अब कि स्टूडेंट्स को गाइड करना, मिस डायरेक्शन से बचाना, फेक कोर्सेस, फेक मेंटोरशिप, ओवर हाइप्ड कोचिंग के चक्कर में मत पड़ो। सेल्फ स्टडी का एग्ज़ाम है। अब तो गवर्नमेंट भी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे क्रैक डाउन कर रही है फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि ये लोग मैन्युपुलेटिव मार्केटिंग करते हैं अपने चैनल्स पे। सच कुछ और होता है। लोगों ने मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, मैं भी गया था अप्लाई करने के लिए, तो उनकी फ़ोटोज़ को आवर स्टूडेंट्स करके पेस्ट करना, एंड दिस इज़ अ स्कैम इन द नेम ऑफ कोचिंग। इससे बचो, अपने पैसे बचाओ, अपने माँ बाप के पैसे बचाओ, सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है। मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली भी आने की। आज के ऑनलाइन इंटरनेट के ज़माने में दिल्ली आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे रहो। इंटरनेट सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है मैनकाइंड का, उससे आप सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हो। दैट्स माई मैसेज। लगे रहो, ठीक है। गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और बहुत बहुत शुक्रिया जिन भी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी आई एम फीलिंग हम्बल्ड इन फ्रंट ऑफ यू कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है पास्ट 2 महीनों से, जब से मैं कंटेंट बना रहा हूँ, एंड आई एम श्योर आप लोग मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहोगे। एंड प्लीज़ जॉइन मी। सेल्फ स्टडी करेंगे, सही गाइडेंस और स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, और यूपीएससी को सिंप्लीफाई करेंगे। थैंक यू।